खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM का राज्य स्तरीय पहला अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस अधिवेशन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और इसमें प्रदेश भर से प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं शौकत अली ने अधिवेशन की जानकारी देते हुए कहा कि ये कार्यक्रम न केवल संगठनात्मक मजबूती के लिए है, बल्कि ये मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का एक मंच भी बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के समय में मुसलमानों के साथ सामाजिक और धार्मिक स्तर पर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और जब अपने समाज के बीच में जो 11% उत्तर प्रदेश में उनका समाज है, जब उनके बीच में गए तो उन पर सबसे पहला आरोप यही लगा था कि ये जनसंघ से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने आए, और ये आरोप उनके समाज के लोगों ने लगाया था जो पुराने कांग्रेसी थे। तो हम पर जो आरोप लग रहा है इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता। पिछले 2022 के इलेक्शन में भी हमने बहुत कोशिश की कि हमारा गठबंधन BSP से या समाजवादी पार्टी से हो जाए। हत्तल इम्कान हमने आखिरी कोशिश की, लेकिन हमको गठबंधन में नहीं लिया गया। हम 20% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो 4% आबादी वाले लोग थे उनको संगठन उसमें अपने गठबंधन में लिया गया, और उसका नतीजा भी लोगों ने देखा कि वो कितने दिन उनके साथ रहे। तो यकीनन हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में BJP को रोका जाए। उसके लिए अगर एक मजबूत गठबंधन बनता है और ईमानदारी से उस पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सीटें मिलती है, तो यकीनन हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं BJP को उत्तर प्रदेश में रोका जाए। PDM जो गठबंधन और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए, चूँकि कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है अहमदाबाद में। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें 200 लोगों से ज़्यादा हमारे लोग मारे गए हैं, उसमें कुछ ब्रिटिश नागरिक भी थे। उनके लिए मैं उनके तमाम दुआ करता हूं कि उनके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे, और हमारी पार्टी की तरफ से हमारी संवेदनाएं हैं उनके साथ, उनके परिवार के साथ। और मैं ये मांग करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उड्डयन मंत्री हैं उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए। दिल्ली के अंदर जहां पर 10 साल पुरानी कारें नहीं चल सकती हैं, वहां पर हमारे 12 साल पुराने प्लेन उड़ाए जाते हैं। निजीकरण का जो फ़ायदा और नुकसान देखने को मिल रहा है वो आपके सामने है। इस तरीके के हादसे मेरी लाइफ में मैंने पहली मर्तबा देखा है, इतना बड़ा जो प्लेन हादसा हुआ है। और हम लोग कल यानी 14 जून को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का राज्य स्तरीय सम्मेलन है, और हमारा ये उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन है जिसमें हमारी पार्टी के तमाम जिम्मेदार आएंगे। स्थान गांधी भवन है, उसमें हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे, जिसमें हमारे जो मेन मुद्दे होंगे मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहूँगा। जिसमें मॉब लिंचिंग का मुद्दा है, बुलडोज़र की नीति है जो अवैध तरीके से लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है, मदरसा एवं मुस्लिम धार्मिक स्थलों को समूल उन्मूलन का प्रायोजित कार्य, लव जिहाद जैसे कानून जिस पे एक तरफ़ा कार्रवाई, एक तरफ़ा अमल करवाया जा रहा है, जिसमें मीट कारोबारी को लेकर अभी आपने फ़िलहाल देखा होगा कि अलीगढ़ के अंदर एक घटना हुई जिसमें 3 मीट कारोबारियों को मारा गया जिनके पास लाइसेंस था और वैध मीट लेकर के जा रहे थे।
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो मुस्लिम आरक्षण पर आधारित जिसकी सिफारिश राजेंद्र सच्चर ने की थी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पेपर लीक, शिक्षक भर्ती घोटाला और बिजली व्यवस्था के क्या हालात है पूरे प्रदेश के अंदर, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये हम और आप जानते हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम वहाँ पर प्रस्ताव पास कराएंगे और उसको लेकर के पूरे प्रदेश में हम जनता तक जाएंगे और मौजूदा हुकूमत और इसके पहले की हुकूमत ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों का, आवाम का वोट लिया है, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन ये लोग वादे पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम प्रस्ताव पास करेंगे कि अगर आपको समाजवादी पार्टी के असली चेहरे को देखना है तो आज़म खान को देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी, वो आज़म खान जिन्होंने अपना खून और पसीना बहाया समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। पूरा परिवार जेल के अंदर चला गया, नहीं खड़े हुए। तो अफसोस की बात है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट तो चाहती है, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर या मुसलमानों के ऊपर जब नाइंसाफ़ी होती है तो समाजवादी पार्टी दूर दूर तक। अभी देखिए, हाल ही में आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा के एमपी थे रामजी लाल सुमन, करनी सेना के ज़रिए से जो भी उनके घर पे हमला हुआ, जो भी हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया और हज़ारों गाड़ियों का काफिला लेकर के अखिलेश यादव खुद आगरा पहुँचे उनके सपोर्ट में। काश अगर इन्होंने आज़म खान के साथ भी ऐसा किया होता तो शायद आज आज़म खान जेल के बाहर होते। मुख्तार अंसारी 200 सीटों पर, जिसमें लगभग 100 हमारे प्रत्याशी रनर रहे हैं और 24 सीट हम लोग जीत करके आए हैं। तो इस मर्तबा हमारा संगठन, जो कि पिछले 5 साल से लगातार हम संगठन पे काम कर रहे हैं, काफ़ी मजबूत है और इस बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उसकी तैयारी हमारी चल रही है। विधानसभा का 2027 का चुनाव यकीनन उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ नज़ीर इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ेगी। पंचायत चुनाव जो है जनता के बीच में करने की बात कही जा रही है, इसमें क्या राय है? पंचायत चुनाव जनता के बीच में करने की जो बात हुई है ज़िला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी का, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ज़िला पंचायत सदस्य और बीडीसी को की ख़रीद फरोख्त मीडिया में बराबर उसकी खबरें भी आती रहती है, और जो धन बल और बाहुबल होता है वही ज़िला पंचायत अध्यक्ष और वही ब्लॉक अध्यक्ष बनता है, या फिर सत्ता पक्ष के लोग ज़िला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं। तो अच्छा है, अच्छा कदम है, ये होना चाहिए, बिल्कुल जनता के बीच होना चाहिए। आप पे अक्सर आरोप